हेलो जी, स्वागत है आज के वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रॉप एंड ट्रंकेट अ टेबल। ड्रॉप और ट्रंकेट क्या होता है एक टेबल के अंदर, उसको हम क्यों यूज करते हैं। सपोज हमने किस ऐसी एंट्री डाल दी इसमें जिसको हमें डिलीट करना है, तो उसके लिए हम जो है उस सारे टेबल के सारे एंट्रीज को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं ट्रंकेट को। ट्रंकेट क्या करता है, हमारे टेबल के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उसको जो है वो डिलीट कर देता है, कॉलम नेम को, सॉरी हेडर नेम को छोड़ देता है। एंड ड्रॉप क्या करता है, वो पूरे टेबल को ही ड्रॉप कर देता है। तो अभी हम बाय एग्जांपल देखेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, छोटा सा। क्रिएट टेबल एंड टेबल नेम। टेबल 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 क्या करते हैं, टेस्ट टेस्ट ड्रॉप, ये हम डाल देते हैं कॉलम टेबल का नाम। और इसमें हम ले लेते हैं, सिर्फ आईडी लेते हैं इंटीजर। एंड नेम ले लेते हैं, नेम हम ले लेते हैं, छोटा सा एक बनाएंगे, छोटा सा टेबल, जिससे हम इस पे हम अपना वो कर पाएंगे। ये हमने एक टेबल जो है टेस्ट टू डीबी के अंदर क्रिएट कर दिया। ठीक है। अब इसमें हम छोटा सा वैल्यू इसमें इंसर्ट कर लेते हैं। इसीलिए क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू, इसमें थोड़ा छोटा सा डेटा ऐड करते हैं, इंसर्ट इनटू टेस्ट ड्रॉप टेबल। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू इसमें, यूज में जाते हैं। यहाँ पे हम क्या है, हमने क्या दे रखा था, कॉलम नेम आईडी एंड नेम। इसमें हम आईडी में ले लेते हैं, मान लो 111, एंड नेम ले लेते हैं ए बी, या कुछ भी ले लेते हैं, मान लो हम पीके ले लेते हैं। एंड इसको स्ट्रिंग है तो इसको इसके अंदर लेना पड़ेगा, सिंगल कोट के अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। एंड सेकेंड वैल्यू हम इसमें एक और ऐड कर लेते हैं, इसमें हम 222, एंड हम ये डेटा जो है इसके अंदर हम स्टोर कर लेते हैं। तो हमें इसके अंदर दो डेटा जो है इंसर्ट कर दिए। आप देख पा रहे हैं, दो रो अफेक्टेड हो गया। अगर आप देखना चाहेंगे इसके अंदर टेबल के अंदर डेटा जो है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फ्रॉम टेस्ट ड्रॉप टेस्ट। ये जो ड्रॉप टेबल हमने बनाया है इसके अंदर दो डेटा आपको शो करेगा, जिसमें 111 एंड पीके। तो अब हम यूज करते हैं ट्रंकेट का यूज, देखते हैं क्या होता है। एक्चुअली ट्रंकेट क्या करता है, इसके अंदर जो भी डेटा है, ये 111 आईडी एंड नेम जो है, वो इसको ये क्या करेगा, ये ट्रंकेट जो है डिलीट कर देगा। ठीक है, और बाकी जो स्ट्रक्चर है आपका टेबल का वो पड़ा रहेगा। ठीक है, टेबल जो है आपका वो पड़ा रहेगा, और उसके अंदर का जो भी डेटा है वो डिलीट हो जाएगा। तो इसका सिंटेक्स होता है, सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स है इसका ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट टेबल एंड टेबल नेम। ठीक है, तो ये इसका सिंटेक्स हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको जो है ट्रंकेट करके देखते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका यूज करते हैं ट्रंकेट टेबल, ट्रंकेट टेबल एंड टेबल नेम हमारा था टेस्ट एंड टेस्ट ड्रॉप। ये हमने टेबल का नाम डाला है। और जैसे हम ट्रंकेट करते हैं इस टेबल को, आप देख रहे होंगे ये जो कंप्लीट हो गया है सक्सेसफुली। और यहाँ पे आके हम फिर से चेक करते हैं अगर, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये सिर्फ जो भी डेटा था वो खत्म हो गया, सिर्फ हमारा टेबल और उसका हेडर बचा हुआ है। अब उसके बदले में अगर हम यहाँ पे सीधा यूज करते हैं ड्रॉप ड्रॉप कमांड, तो ड्रॉप क्या करता है, ड्रॉप का सिंटेक्स क्या होता है, ड्रॉप ड्रॉप टेबल। ठीक है, तो ड्रॉप का हम ये सिंटेक्स होता है ड्रॉप टेबल टेबल नेम। सिंटेक्स क्या है ड्रॉप का, ड्रॉपिंग इन द टेबल, ड्रॉप टेबल टेबल का इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स होता है ड्रॉप टेबल टेबल एंड टेबल नेम, टेबल नेम। तो ये इसका सिंटेक्स हो गया। अब इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं क्या करते हैं। इसको हम ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप टेबल, एंड टेबल हमारा क्या था, टेस्ट ड्रॉप।
इसको अगर हम ड्रॉप कर देंगे तो क्या देखते हैं, ये हमारा जो है टेबल जो है सक्सेसफुली ड्रॉप हो चुका है। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा ये टेबल अभी भी है इसमें। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो हमारा टेबल का नाम था टेस्ट ड्रॉप। अगर आप चेक करेंगे अब, तो ये जो है एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, बोल रहा है कि इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम है, हमें नहीं मिल रहा है कि टेस्ट ड्रॉप नाम का कोई टेबल यहाँ एग्जिस्ट करता है, जबकि अभी तक आपने देखा था ऊपर हमें मिल जा रहा था। तो इस तरीके से हम जो है ड्रॉप टेबल का यूज करते हैं इन एसक्यूएल सर्वर। तो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए, टिल दिन बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे और हम धीरे धीरे बेसिक टू एडवांस मूव होते चले जाएंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा एसक्यूएल कंस्ट्रेंट का, जिसमें हम क्या करते हैं कंस्ट्रेंट के अंदर। कंस्ट्रेंट क्या होता है, जिसमें कोई भी टेबल के अंदर रिस्ट्रिक्शन देते हैं, जैसे कि कोई फोन नंबर डालना है तो 10 डिजिट से कम नहीं होना चाहिए, किसी का डेट ऑफ बर्थ डालना है, या किसी का जो है जो ये एम्प्लॉय आईडी बनानी है तो वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, उसमें फॉरेन की लगाएंगे, प्राइमरी की लगाएंगे, यूनिक होगा, नल का देखेंगे, हम डिफॉल्ट वैल्यू डालेंगे। इस तरीके से हम जो है वहाँ पे अपना कंस्ट्रेंट देखेंगे। टिल देन आप बने रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।